सो फ्रेंड्स नमस्ते। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द यूज़ ऑफ वुड। फ्रेंड्स, ये जो वुड है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के लिए काम में आते हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसका यूसेजेस होते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। और अगर इसको समझ में नहीं भी आता तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप लिसनिंग करोगे और इंग्लिश स्टोरीज वगैरह पढ़ोगे, ऐसे ऐसे आपको ये वुड का यूज़ करना आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वुड को आसानी से कैसे समझते हैं। सो फ्रेंड्स, वुड के अलग अलग इस्तेमाल हैं। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 इस्तेमाल आपको बताए हैं। तो वुड जो है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सबसे पहला वुड का जो यूज़ है वो है किसी को पोलाइटली कुछ ऑफर करना। इसके सेंटेंसेस एग्जांपल्स हम देखेंगे वन बाय वन, बट इससे पहले मैं आपको इसके मेन जो यूसेजेस है वो बता दूं। तो पहला, किसी को पोलाइटली अगर कुछ ऑफर करना होता है तब हम वुड से पूछते हैं। दूसरा, ये विल का पास्ट है। तीसरा, कंडीशनल एंड हाइपोथेसिस सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तब भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल बोले तो जो और तो वाले हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, और हाइपोथेसिस मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम काल्पनिक सेंटेंसेस बोल सकते हैं। काल्पनिक इन द सेंस वो होते नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम बोलते हैं कि मैं ये होता तो मैं वो होता तो। उसके बाद पास्ट जो है, जैसे हम यूज टू यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही थोड़ा डिफरेंट यूज़ है वुड का। पास्ट की कुछ हैबिट्स, पास्ट में अगर कोई क्रिया हम करते होते हैं तो वो बताने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बिगिनर्स है इंग्लिश में, जो नए नए जो इनिशियली जो इंग्लिश सीखते हैं, जिनको इतना इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, उनको अगर वुड का इस्तेमाल करना है तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस उनको लगेगा। तो आपको समझना है केवल अभी। उसके बाद अगर हम कोई सेंटेंस वगैरह बनाते हैं तब भी वुड का इस्तेमाल होता है, जिसको हम एडवांस इंग्लिश बोलते हैं। ज़्यादातर एडवांस इंग्लिश में जो थोड़े बहुत इंग्लिश में मास्टर होते हैं, जिनका नॉलेज ज़्यादा होता है, वो वुड का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी कुछ एक्सप्रेस होती है, कुछ हमारी विशेष होती है, वो बताने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड, लेट अस understand the usages of word one by one by sentences. सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया कि टू आस्क और ऑफर समथिंग पोलाइटली, किसी को विनम्रता से कुछ पूछना है तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, वुड यू प्लीज पे द फीस, कृपया करके आप अपनी फीस भरेंगे, ऐसे। वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम मुझे बताएंगे, या कृपया करके आप अपना नाम मुझे बताएंगे, ऐसे। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको डोर ओपन करना है और आपके आगे कोई बुजुर्ग खड़े हैं, कोई बड़े डेजिग्नेशन वाले व्यक्ति खड़े हैं, ऑफिस में भी अगर ऐसा होता है, कोई एल्डर है या कोई बड़ा आदमी खड़ा है, तो हम जनरली वुड से पूछते हैं, क्या कृपया करके आप दरवाज़ा खोलोगे, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। वुड यू प्लीज, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और सूप। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो आप उसको उसको पूछना, आप जैसे ही पूछते हो, क्या आप चाय लोगे या सूप लोगे, तो अगर ऐसे आपको उनको पूछना है, कोई अगर आपके घर पे आता है तो आप उसको ऐसे पूछ सकते हो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी या सूप, वॉट एवर यू वांट टू आस्क देम। तो ऐसे इसको पूछते हैं। नंबर 5, वॉट वुड यू प्रीफर, क्या आप प्रीफर करना चाहोगे, कार या बाइक। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है और बाहर उनको सिटी में घूमने जाना है और आपके घर में वो रुके हैं और उनको कार भी और बाइक भी दोनों आता है, तब आप उनको ऐसे सिचुएशन में पूछोगे कि व्हाट वुड यू लाइक टू प्रीफर, आप क्या लेना चाहोगे, बाइक लेके जाओगे या कार लेके जाओगे, ऐसे। सो किसी को पोलाइटली कुछ पूछना होता है तब वुड से पूछते हैं। इसका दूसरा जो यूज़ है वो समझते हैं, इट्स अ पास्ट ऑफ विल। तो
यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है, इफ़ समथिंग टोल्ड अबाउट फ्यूचर इन प्रेजेंट, फ्यूचर में कुछ होने वाला है और वो अगर हम प्रेजेंट में बताते हैं तब भी वुड का इस्तेमाल होता है। तो पहले सेंटेंस में क्या कहा है, माधवी सेड दैट शी वुड नॉट कम, तो माधवी ने कहा कि वो नहीं आएगी। देखो नहीं आना वो फ्यूचर हो गया, लेकिन कहा कब, तो अभी ऑलरेडी उसने कह दिया, किसी और के थ्रू भी उन्होंने कहा हो या फेस टू फेस भी कहा हो। तो माधवी ने कहा कि वो नहीं आएगी। सेकंड नंबर सेंटेंस, संदीप सेड ही वुड अटेंड द क्लास टुडे, तो संदीप ने कहा कि वो आज क्लास अटेंड करेगा, किसी और के थ्रू उन्होंने मैसेज भेजा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति ऑन बिहाफ ऑफ संदीप, संदीप की जगह आपको बताएगा कि सर मुझे संदीप ने कहा है कि वो आज आएगा। तो ऐसे संदीप ने कहा कि वो आज क्लास अटेंड करेगा। सेंटेंस नंबर 3, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड मेक अ ग्रुप फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग, तो मैंने आपको कहा था कि मैं ग्रुप बनाऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो इसको ऐसे बताते हैं, सेंटेंस नंबर 4, आई वुड हैव टोल्ड यू इफ़ क्लास वुड हैव कैंसल्ड। देखो यहाँ पर वुड का पास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा पास्ट वाला यूसेज है। सेंटेंस नंबर 4 को समझिएगा, आई वुड हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कहा होता, इफ़ क्लास वुड हैव कैंसल्ड, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में नहीं आए, आपको लगा कि शायद आज छुट्टी है, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी रीज़न के हिसाब से, तो कल अगर मैं आपको मिलता हूँ तो मैंने आपको पूछा कि आप कल क्यों नहीं आए थे क्लास में, तो आपने ऐसा बोला कि हमको लगा कि क्लास शायद बंद होगा, कोई छोटा मोटा फेस्टिवल है। तो ये समय पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर क्लास बंद होता तो मैंने आपको कहा होता। तो यहाँ पर ऐसे ही आई वुड हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कहा होता अगर क्लास बंद होता तो, या अगर क्लास कैंसिल होता तो। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ़ क्लास वुड हैव कैंसल्ड, तो मैंने आपको कहा होता अगर क्लास कैंसिल हुआ होता। सेंटेंस नंबर 5, ही सेड दैट ही वुड बी क्वारंटाइन ड्यू टू कोरोना, तो उसने कहा, वो अवेलेबल नहीं है लेकिन किसी और के थ्रू कहा है, उसने कहा कि वो कोरोना के कारण क्वारंटाइन रहेगा। तो ऐसे यूज़ का इस्तेमाल पास्ट में होता है। फ्यूचर में कुछ अगर होने वाला होता है तो पास्ट में ही बोल देते हैं या प्रेजेंट में बोल देते हैं। सो दिस इज़ द यूसेजेस ऑफ वुड। इससे आगे अगर देखें तो और एक मीनिंग है वुड का, टू यूज़ कंडीशनल और हाइपोथेसिस सेंटेंस। देखो पहले नंबर में क्या कहते हैं, आई वुड हैव प्लेड, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, मैंने आपको हेल्प की होती अगर आपने मुझे पूछा होता। देखो यहाँ जो या तो वाला सेंटेंस है कि मैंने आपको हेल्प की होती यदि आपने मुझे पूछा होता। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, काल्पनिक सेंटेंस है, आई वुड हैव रिड्यूस द टैक्स इफ़ आई वर अ पीएम, तो मैं टैक्स कम करता अगर मैं पीएम होता तो। देखो आई के पीछे वॉज आता है, वर नहीं आता, लेकिन जब सेंटेंस काल्पनिक होता है तो आई के पीछे वॉज की जगह वर लग सकता है। तीसरा नंबर, आई हैड, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड गो टू कैनेडा, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं कैनेडा जाता। इंडिया वुड वॉन द मैच इफ़ दे वुड हैव प्लेड वेल, इंडिया मैच जीतता अगर वे अच्छे से खेलते। तो शायद अगर इंडिया की मैच कोई मैच हार जाती है, इंडिया की टीम क्रिकेट में कोई मैच हार जाती है, तब हम ये बोलते हैं कि इंडिया मैच जीत जाती अगर वो अच्छे से खेलते तो। चलो 5वां नंबर क्या है, यू वुड स्पीक वेल इफ़ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड वेल, आप अच्छे से बोलते अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद आपको 2-4 महीने बाद भी अगर इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता, तब ये सिचुएशन में हम आपको बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, यू वुड स्पीक वेल, आप अच्छे से बोलते इफ़ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड वेल, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती।
तो यहाँ पर कंडीशनल और हाइपोथेसिस सेंटेंसेस है। इसके बाद टू रिपोर्ट अ सेंटेंस, अगर हम कोई एप्लीकेशन कहीं पर देते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तब ये ज़्यादातर इनिशियल स्टेज पर या सेंटेंस इसमें कभी कभी कहीं कहीं पर वुड का इस्तेमाल होता है। देखो क्या कहा गया है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू अ काइंड नोटिस दैट योर फीस इज स्टिल पेंडिंग, काइंडली पे इट बिफोर मंथ एंड। तो वुड का इस्तेमाल यहाँ पर पोलाइटली बताने के लिए कहा गया है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू अ काइंड नोटिस, मैं कृपया आपको ध्यान में देना चाहता हूँ, या मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फ़ीस बाकी है जो आप मंथ एंड से पहले भर दीजिए। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, देखो सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है उसमें क्या कहा है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं कृपया आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच, हम नई बैच जो है इंग्लिश स्पीकिंग की वो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। काइंडली गेट योर एडमिशन डन, कृपया अपना एडमिशन आप डन कर लीजिए, अपना एडमिशन ले लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे कभी कभार रिपोर्ट करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस विशेस। पहला नंबर का सेंटेंस है आई वुड लाइक टू बिकम अ पीएम, मैं पीएम बनना चाहता हूँ। देखो चाहना, आई वॉन्ट भी बोलते हैं ना कुछ लोग, आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो वही वॉन्ट की जगह वुड का इस्तेमाल कहा गया है यहाँ पर। तो वुड जो है यहाँ पर एडवांस इंग्लिश के तौर पर बताया गया है। सेकंड नंबर, आई वुड लाइक टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ही वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता है। शी वुड लाइक टू बिकम अ मास्टर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में मास्टर बनना चाहती है। दे वुड लाइक टू कंप्लीट देयर कोर्स बाय मंथ एंड, वो अपना कोर्स मंथ एंड से पहले फिनिश करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट यूसेजेस ऑफ वुड। आपको इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।